हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वंदना गुलाटी और आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैंटी पीरियड्स के बारे में। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो ये कंप्लेन करती हैं कि उन्हें पीरियड्स यानी कि माहवारी के दौरान ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होता, ब्लड का फ्लो बहुत कम होता है। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो ये कंप्लेन करती हैं कि ब्लड कुछ ही घंटों के लिए फ्लो करता है और उसके बाद बिल्कुल बंद हो जाते हैं पीरियड्स। इसे हम हाइपोमेनोरिया भी कहते हैं। दोस्तों, तो आज डिस्कस करेंगे कि स्कैंटी पीरियड्स या हाइपोमेनोरिया के क्या कारण हैं और होम्योपैथी में ऐसी कौन सी बेस्ट दवाइयां हैं जो इस कंडीशन से निजात पाने में आपकी मदद करेंगी। दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि स्कैंटी पीरियड्स यानी कि हाइपोमेनोरिया होने के क्या क्या मुख्य कारण हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण है एक्सट्रीम स्ट्रेस लेवल्स। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी लेती हैं और ये एक सबसे मेजर कारण हो जाता है कि उनके पीरियड यानी कि माहवारी के दौरान उनका फ्लो होने वाला ब्लड बहुत कम रह जाता है या ब्लड फ्लो 1 या 2 दिन में ही होके खत्म हो जाता है। दोस्तों, दूसरा कारण है एक्सेसिव एक्सरसाइज। ऐसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो ये सोचती हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा, पर जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज भी हाइपोमेनोरिया यानी कि स्कैंटी पीरियड्स के मुख्य कारणों में से एक है। दोस्तों, तीसरा मुख्य कारण है एज। एज का मतलब दोस्तों ये है कि कुछ ऐसी लड़कियां जिनके पीरियड्स जस्ट अभी स्टार्ट ही हुए हैं यानी कि वो अपने मिनारके के आसपास हैं। ऐसी बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिन्हें बहुत कम फ्लो होता है, बहुत स्कैंटी फ्लो होता है। दूसरा एज ग्रुप ऐसा है दोस्तों जो ऐसी महिलाएं हैं जिनका कुछ महीनों या कुछ सालों में मीनोपॉज सेट होने वाला है यानी कि वो पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप में है। उनमें भी ये देखा जाता है कि पीरियड्स का फ्लो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। दोस्तों, अगला मुख्य कारण है वेट। दोस्तों, अगर आप अंडर वेट हैं यानी कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका बॉडी वेट कम है, बहुत ज्यादा कम है, और कुछ ऐसी महिलाएं जो डाइटिंग करके या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करके एकदम से अपना वजन बहुत ज्यादा घटा लेती हैं, ऐसा देखा जाता है कि उनमें भी स्कैंटी पीरियड्स होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, अगला कारण है कि अगर आप किसी हार्मोनल या मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं, जैसे कि अगर आपको थायराइड डिसऑर्डर है या आपको पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है, अगर आपको कुशन सिंड्रोम है या आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंज्यूम करते हैं, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको माहवारी के दौरान होने वाला ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाए। दोस्तों, आखिरी बहुत ही मुख्य कारण है हाइपोमेनोरिया होने का कि आपकी बॉडी एग रिलीज नहीं कर रही यानी कि आपकी साइकिल्स एनओव्यूलेटरी हैं यानी कि साइकिल से पहले जो बॉडी को एग रिलीज करना होता है, ओव्यूलेशन का एक प्रोसेस होता है, वो बॉडी में हो ही नहीं रहा, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर और स्कैंटी हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिन्हें अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आप पीरियड्स के दौरान होने वाले फ्लो को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप स्कैंटी पीरियड्स या हाइपोमेनोरिया के केस में इन मेडिसिन को यूज करके बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन का नाम है पल्सटिला। दोस्तों, ये ऐसे केसेस में दी जाती है जहां पर महिलाओं के पीरियड्स बहुत ज्यादा लेट आते हैं और फ्लो बहुत ज्यादा कम होता है। कम फ्लो के साथ साथ मेंसेस के दौरान यानी कि माहवारी के दौरान महिलाएं पेट दर्द की शिकायत करती हैं, उन्हें बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा ठंड लगती है। दोस्तों, ऐसी महिलाएं जहां पल्सटिला इंडिकेटेड होती है, पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा सैड होती हैं, वीपिंग टेंडेंसी रहती है यानी कि उनका रोने का बहुत ज्यादा मन करता है। साथ ही साथ महिलाएं ये भी कंप्लेन करती हैं कि पीरियड से कुछ टाइम पहले और पीरियड्स खत्म होने के बाद उन्हें सफेद पानी यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज की शिकायत भी रहती है। दोस्तों, ऐसी महिलाएं जहां पल्सटिला इंडिकेटेड होती हैं, ये हिस्ट्री या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में जरूर बताती हैं कि उन्हें पानी की प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती या बहुत कम लगती है। दोस्तों, आप पल्सटिला को 30 पोटेंसी में
दें और इस मेडिसिन के 3 से 4 ड्रॉप्स आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार रेगुलरली 1 महीने के लिए कंज्यूम करें। दोस्तों दूसरी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन का नाम है सीपिया। दोस्तों ये ऐसे कंडीशंस में दी जाती है जहाँ पर महिलाओं के पीरियड्स या तो बहुत जल्दी आते हैं या बहुत लेट हो जाते हैं, पर दोनों ही कंडीशंस में फ्लो बहुत स्कैंटी रहता है, यानी कि माहवारी के दौरान आने वाला फ्लो कम ही होगा, चाहे पीरियड्स जल्दी आ जाएं, चाहे पीरियड्स लेट हो जाएं। साथ ही साथ महिलाएं बेयरिंग डाउन सेंसेशन की भी शिकायत करती हैं। पीरियड से पहले महिलाएं ये कंप्लेन करती हैं कि उन्हें एक्ने यानी कि पिंपल्स का प्रॉब्लम है और पीरियड्स के दौरान उन्हें बहुत ज्यादा सैडनेस फील होती है और लगातार सर दर्द बना रहता है। दोस्तों ऐसे कंडीशंस जहां पर महिलाएं बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी से जूझती हैं क्योंकि उनके पीरियड्स इरेगुलर और स्कैंटी हैं, सीपिया बहुत ही इफेक्टिवली मरीज की हेल्प करती है। दोस्तों आप सीपिया को भी 30 पोटेंसी में यूज करें। आधे कप पानी में डालकर इसके 3 से 4 ड्रॉप्स लें। इन्हें दिन में 3 बार कंज्यूम करें और लगातार 1 महीने तक इसका सेवन करें। दोस्तों तीसरी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन का नाम है कोनियम। दोस्तों कोनियम ऐसे केसेस में दी जाती है जहां महिलाओं के पीरियड्स लेट तो होते ही हैं और कई बार ये हिस्ट्री मिलती है कि 2 से 3 महीने तक पीरियड्स आए ही नहीं। साथ ही साथ अगर पीरियड्स होते हैं तो वो बहुत स्कैंटी होते हैं, यानी कि फ्लो बहुत ज्यादा कम होता है। महिलाओं को हाइपोगैस्ट्रियम एरिया यानी कि लोअर एब्डोमेन के बिल्कुल बीच वाले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द रहता है और ये दर्द जांघों और टांगों तक नीचे जाता है। साथ ही साथ महिलाएं ये भी कंप्लेन करती हैं कि पीरियड्स आने से पहले ब्रेस्ट में पेन और सोरनेस की शिकायत रहती है। दोस्तों आप कोनियम को भी 30 पोटेंसी में यूज करें। इस मेडिसिन के 3 to 4 ड्रॉप्स आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार रेगुलरली 1 महीने के लिए कंज्यूम करें। दोस्तों आखिरी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन का नाम है लैकेसिस। दोस्तों ये ऐसे केसेस में दी जाती है जहां पर पीरियड्स बहुत ज्यादा स्कैंटी होते हैं और बहुत फ्लो कम होता है और साथ ही साथ मरीज ये भी बताते हैं कि फ्लो का कलर ब्लैकिश है, यानी कि लगभग ब्राउनिश, डार्क ब्राउनिश या काले रंग का ब्लड फ्लो है और उसमें से बहुत ज्यादा स्मेल आती है। साथ ही साथ महिलाएं ये भी कंप्लेन करती हैं कि उनके पीरियड्स इतने कम हो गए हैं कि शायद कुछ घंटों के लिए ही फ्लो होता है और उसके बाद पीरियड्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। दोस्तों ऐसे केसेस जहां लैकेसिस इंडिकेटेड होती है वहां महिलाएं ये भी बताती हैं कि पीरियड्स के दौरान उनको ओवेरियन रीजन में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। दोस्तों आप लैकेसिस को भी 30 पोटेंसी में यूज करें और इस मेडिसिन के 3 से 4 ड्रॉप्स आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार रेगुलरली 1 मंथ के लिए कंज्यूम करें। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। अगर आप में से कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो हाइपोमेनोरिया यानी कि स्कैंटी पीरियड से जूझ रही हैं और इसके बारे में फर्दर डिस्कशन करना चाहती हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube channel. Thank you so much everyone and stay safe.